नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, आपका मैं देखूंगी अक्टूबर महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपको प्यार मिलेगा या धोखा, जैसा हमारा वीडियो का टाइटल है वो तो देखेंगे ही, उसका आउटकम देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे आपका कैरियर, मनी और कोई भी लीगल मैटर है, सरकारी जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, किसी फील्ड में है, उसमें आपका ये महीना कैसा जाने वाला है। सेहत के साथ साथ लास्ट में एंजल गाइडेंस भी दी जाएगी। और अगर कोई सवाल मन में रह गया हो तो यस और नो का कार्ड भी मैं लास्ट में निकालने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं कार्ड मिक्स करती हूँ और निकालती हूँ आपकी एनर्जी अक्टूबर महीने की। वृश्चिक राशि वालों की अक्टूबर महीने की एनर्जी। आपको प्यार मिल रहा है या धोखा, पहले आपकी एनर्जी में देखूंगी कि वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी अक्टूबर महीने में खुद की रिलेशनशिप की कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए गाइडेंस दीजिए कि वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीना प्यार या धोखा में कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीना, वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीना रिलेशनशिप में। वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीना, एक कार्ड और निकालूंगी। अक्टूबर महीने में कैसी रहेगी एनर्जी। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर आपकी एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप जिसके लिए प्यार से बढ़ रहे थे, इमोशन महसूस कर रहे थे, तो वहाँ पर आप दो तरफ से घिर गए। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट हो और आगे की कुछ चीज़ें हो, दोनों मिलाकर आप इमोशनली बहुत कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। आपको लग रहा है कि आप दोनों ही तरफ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, और अगर काम या कुछ भी जगलिंग करना होता है तो वो तो इंसान कर ही लेता है, लेकिन अब इसमें कैसे किया जाए। इसीलिए देखिए चांद यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, पीछे इतना सारा पानी भरा, ये इमोशन को दिखाता है। आपकी आंखें बंद हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या डिसीज़न लिया जाए, क्या किया जाए। प्यार भी है उस पर्सन से, उसकी तरफ बढ़ने का मन भी करता है, लेकिन दिक्कत है कि कहीं ना कहीं कोई रुकावटें आप दोनों के बीच में आ रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप मैरिड हैं और वहाँ आपका परिवार है, दूसरी तरफ आपका प्यार है, या हो सकता है आपके मदर फादर है, परिवार है जो आपके उस प्यार के लिए नहीं तैयार है, नहीं मान रहे हैं, तो उनके साथ आप यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपका जो एक्स है वो हो और नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में आप जगलिंग कर रहे हो। तो इस तरह इमोशनली कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव तो दिखाई दे रहा है। इस समय जो वक्त है उसमें आप अपने अंतरात्मा में जाके बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करेंगे, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या किया, उसने क्या किया, सब कुछ अब क्या करना चाहिए। तो बहुत सोच विचार करते हुए, खुद को लाइट दिखाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। द मैजिशियन दिखाता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो, आप उनके लिए बहुत कुछ कर पाएँ, बहुत कुछ सोच रहे हैं। और एक जादुई कनेक्शन अभी भी आप दोनों के बीच बना हुआ है, कितनी भी दिक्कत हो जाए। द स्ट्रेंथ कार्ड आया जो दिखाता है कि इस रिश्ते में बहुत मजबूती है, कुछ कितना भी उतार चढ़ाव देखा जाए। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति में हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप उनको अभी भी दिल से मानते हैं, जानते हैं कि एक बैलेंस पर्सनालिटी है, ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी है, वो अकेले अपने दम पे खड़ी है या खड़ा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप दिल से उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अभी भी उनका आकर्षण आपको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। या प्रेजेंट टाइम में अगर कोई नया पर्सन आपसे मिलता है तो वहाँ पर भी मजबूत रिश्ता और अट्रैक्शन साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ द मैजिशियन भी आया है, ये भी दिखाता है कि हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ एक अट्रैक्शन चालू हो।
लेकिन अभी तक तो मुझे पुरानी एनर्जी ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में बहुत धोखे, उठा-पटक, बवाल, बहुत कुछ। आप एक बराबर धरातल पर खड़े हुए हैं, तो आप ये चाहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, अब मुझे पीठ पीछे कुछ बर्दाश्त नहीं करना है, किसी का धोखा नहीं खाना है, किसी की बातों में नहीं आना है। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब आप खड़े हुए हैं। लेकिन शायद अब कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जहाँ पर बहुत दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी थोड़ी ठीक सिचुएशन में आकर आप खड़े हुए हैं और आप अपने पर्सन को कोई ना कोई एक गिफ्ट, उपहार, या हो सकता है गाड़ी देना चाहती हूँ, घर देना चाहती हूँ, या कुछ गोल्ड देना चाहती हूँ, या कुछ और उनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, उनको ऑफ़र देना चाहती हूँ शादी का, एंगेजमेंट का, ठीक है। या हो सकता है अगर आप मैरिड हैं आपस में, तो संतान, बच्चा होने की संभावना भी होती है। कोई गिफ्ट आप अपने पार्टनर को देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, वाह क्या बात है, कि जैसी एनर्जी। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी देखिए, कितना भी मान लें कि वो प्यार नहीं करते, वो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्यार तो है। आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए, वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए। देखिए फिर से सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। देखिए कितना भी रिश्ता बिगड़ा है या कुछ भी है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आप लवर्स हैं, या किसी भी तरह की सिचुएशन में, रिश्ते में हैं, वहाँ पर वो चाहते हैं कि मेहनत की जाए और इस रिश्ते पर वर्क किया जाए, इसे ठीक कर लिया जाए। देखिए उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक चैन में बंधे हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, लेकिन कोई डेविल है, कोई चीज़ बीच में नेगेटिविटी है जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। और उनको लगता है किंग ऑफ पेंटिकल कि आप अपने कमाने धमाने और सब काम वाम में अभी बिज़ी हैं, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन दिल से जो रिश्ता जुड़ा है उसको कोई चीज़ बीच में रोक रही है। वो अभी भी इस पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, और उनके दिल में भी है कि वो आपको कुछ दें। और यहाँ आ गया है सोलमेट कार्ड। तो देखिए यहाँ पर कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन प्यार कर रहा है, कौन धोखा। यहाँ दोनों ही दिल से, आत्मा से जुड़े हुए हैं। बस प्रैक्टिकल तौर पर ऊपर ऊपर जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी है वो एक दूसरे से थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रही है और मिलना चाहते हैं, पर कोई डिफ़िकल्टीज़ है। जैसा कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर एक डेविल कार्ड है, तो अब देखिए सोलमेट कार्ड के साथ एक डेविल कार्ड आ गया, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या कोई सिचुएशन है जहाँ पर इस एनर्जी में इस तरह की गड़बड़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में भी आपके लिए बहुत सारा इमोशन है। वो एक क्रिएटिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, कलाकार दिखाई दे रहे हैं, और खूबसूरत हैं, सब कुछ अच्छे से समझने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप ये है कि बहुत सारा प्यार है, लेकिन अपने इमोशन को दबा कर, छुपा कर बैठे हुए हैं। आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ पर आया है द हेरोफेंट कार्ड। अगर आप दोनों के बीच में, आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई लीगल मामला चल रहा है, शादी को लेकर कोई दुविधा चल रही है, तो वहाँ मामला कोर्ट तक जा सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन एक मामला और है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपसे प्यार कर रहा है, जिसकी एनर्जी आई है, वो देख रहा है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आप हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं। और जैसे आप उनके बारे में सोच रहे थे कि वो अच्छे पर्सन हैं, वैसे वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर एक काली बिल्ली बैठी है, तो कोई ना कोई निगेटिविटी ये बार बार आपके रिश्ते में दिख रही है। ब्लैक कैट देखिए, यहाँ पर डेविल एनर्जी। तो कुछ लोग एकदम आपके आसपास के ही हैं, चाहे उनके आसपास के हैं, जो आपको एक साथ नहीं देखना चाहते और रिश्ते को ख़राब करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इस रीडिंग का आउटकम क्या है। आप दोनों की एनर्जी मिक्स होके आउटकम क्या है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है, नेक्स्ट एक्शन और आउटकम क्या है। आप दोनों का आउटकम क्या है इस रिश्ते का, आप दोनों का आउटकम क्या है इस रिश्ते का, आप दोनों का आउटकम क्या है इस रिश्ते का। देखिए पहले ही आया था कि आप इमोशनली कन्फ्यूज़न में हैं वृश्चिक राशि वालों। ओह, इतना कार्ड मिक्स करने के बाद सेम कार्ड आए हैं,
ये तो देखिए मैं आपके सामने ही कितनी देर से कार्ड को मिक्स कर रही हूँ। तो फिर से वही एनर्जी है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल में प्यार है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है और आपको लग रहा है कि सब कुछ टूट गया, प्यार होने के बाद भी इसमें से कोई एक मूव ऑन करके दूर रहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए ये इमोशनल कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप प्यार परिवार दोनों को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आउटकम भी यही आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये इन आउट की एनर्जी है, एनर्जी स्थिर नहीं हो रही। कभी आप ठीक रहते हैं आपस में, कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी झगड़े करने लगते हैं, कभी दूर भाग जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रिश्ता बहुत मजबूत है। पहले भी ये कार्ड आया था। आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन है, लत है, दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से अंदरूनी तौर पर एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें से कोई एक है जो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। इस बीच में आ रही है ईगो, ठीक है। ईगो के कारण यहाँ पर रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर दें, थोड़ा भूल कर हट जाएं और सही से आगे सोचें, दोबारा प्यार से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ऐसी नौबत ना आए। एक बहुत अच्छी तरह से मनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे दिख रहा है कि ये आपका पार्टनर है और ये आप हैं यहाँ पर, जो आप थोड़े उखड़े हुए हैं किसी कारण से अपने पार्टनर से। दिल में तो प्यार है लेकिन ऊपर से ऐसा दिखावा किया जा रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में क्यों रहना। चलिए एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ कि प्यार के मामले में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि हैप्पी फैमिली, खुशियाँ सब कुछ आपको मिल सकती हैं। ईगो लाकर रिश्ते को ख़राब ना करें। देखिए ये परिवार, खुशहाली, सब कुछ अच्छा था लेकिन यहाँ पर आ गई एक डेविल एनर्जी। अच्छा भला परिवार यहाँ पर बर्बाद होने की नौबत पे दिखाई दे रहा है। दो लोगों के रिश्ते के बीच कोई है जो निगेटिविटी है। हो सकता है किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अलग हुआ है। हमेशा मैं ऐसी चीज़ पर वो नहीं करती हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर बार बार ये डेविल एनर्जी आ रही है जो दिखा रही है कि आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ तो इस तरह के उपाय किए गए हैं। अभी भी आप अगर अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन है वो आप कीजिए। उसके अलावा ये डेविल रिलीज़ करने के लिए अपने चक्रास को एक्टिव करना होगा जिससे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके भी चक्र एक्टिवेशन होकर आगे बढ़ें। आप दोनों कनेक्टेड हैं तो एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है और संभाल कर रहिए। आपके आसपास में ही कोई है जो आपका भला नहीं चाहता। एंजल गाइडेंस इस रिश्ते के लिए देखिए अभी भी डिवाइन कह रहे हैं कि रिश्ता बहुत मजबूत है लेकिन फिर भी इस तरह की दिक्कतें हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ख़राब हो रही है। अगर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं तो ऑनलाइन जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी तरह। ये देखिए आपके जैसा मैंने कहा था कोई कुछ किसी को देना चाहता है तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको लेकिन आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है। देखिए यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो गलतफहमियां हुई हों, या आप दोनों में एज गैप है या धर्म या कास्ट का गैप है। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से वही सोलमेट कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इसमें से एक पर्सन सब कुछ रखा होने के बाद भी मूव ऑन कर रहा है। तो डिवाइन कहते हैं सबसे पहले तो जो निगेटिविटी है उसको आपको दूर करना होगा। एंजल गाइडेंस आपके लिए यही है अगर आप उन्हें खोना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं। तो चलिए अब देखेंगे जिन लोगों का कोई तलाक का मामला या लीगल कोई मामला, ज़मीन प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी कुछ भी चल रहा है, उसकी एनर्जी वृश्चिक राशि वालों में कैसी रहेगी। देखिए बहुत स्टक एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ से जकड़े हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। कोई स्टक एनर्जी तो है। कुछ ना कुछ ऐसा मामला आपके साथ, ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ है लेकिन जिसका इस तरह का मामला है, जिसका भी इस तरह का मामला है लीगल मामला, उसमें एनर्जी देखिए कितने भी स्टक हैं लेकिन आगे चलकर सफलता आपको ही मिलेगी। देखिए बहुत धोखा खाया, स्ट्रगल किया, पीठ पीछे लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया लेकिन लड़ते लड़ते आप फिर जीत कर खड़े हो गए हैं। अब किसी पर भी विश्वास नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ देखिए आया है चीटिंग का कार्ड। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है और इन चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए शादी के मामले में, कोर्ट कचहरी के मामले में, ये कोर्ट ही दिखाई दे रहा है। देखिए तो जजमेंट आपकी तरफ आएगा लेकिन फिर भी आपके साथ चीटिंग होगी, तकलीफ़ तो है यहाँ पर, ठीक है। तकलीफ देव स्थिति अक्टूबर में दिखाई दे रही है।
चलिए अब देखते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है अक्टूबर महीने में। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, सेहत के मामले में कोई दिक्कत नहीं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत और उसके साथ काम और कुछ आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। अभी तो इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है सेहत के मामले में। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगर आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी विश पूरी होने वाली है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता कर रहे हैं, इतनी अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है अच्छे तरीके से, सफलता आपको पक्का मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये कार्ड अपने आप से गिरा है। तो देखिए आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप कोई करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोई सर्वे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका बॉस या कोई आसपास से कोई गुस्सैल आदमी है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप जो कुछ भी काम काज कर रहे हैं वहाँ पर कोई तो है जो आपसे कुड़ता है, चिढ़ता है, इस तरह की समस्या है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्टूबर महीने में आप ग्रोथ करते हुए तब भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। तो कैरियर वगैरह के मामले में वृश्चिक राशि वालों टाइम अभी ठीक ठाक अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए फिर से आया है। देखिए कोई थर्ड पार्टी, कोई धोखा या कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको संभाल के चलना है, जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे हो। लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ज़्यादा, आपकी विशेष पूरी होंगी। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो सब होके ही रहेगा। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में है, किसी फील्ड में कलाकार हैं, उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी। फिल्म मीडिया में हैं या पेंटर हैं, किसी भी तरह की एनर्जी में लोगों से मिलजुल कर ही आपका काम बनेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है तो कहीं से काम बनते, पैसा मिलते भी दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं देखिए आप कुछ सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, वहाँ पर आपने होप खो दिया है, दिल टूटा हुआ है काम के मामले में। लेकिन डिवाइन कहते हैं पीछे भी बहुत कुछ रखा हुआ है। तो ये जो चला गया उसके बारे में मत सोचिए, अपनी पर्सनालिटी में निगेटिविटी लेकर मत आइए, ठीक है। कुछ नया बिल्कुल बेहतर शुरू होगा। देखिए सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके काम के मामले में दिखाई दे रही है। सिर्फ जो निगेटिविटी आ रही है वो आपके अपने मन में आ रही है और कहीं पर ऐसी कोई आशंका मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कार्ड को एक बार फिर से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और अब हम देखेंगे जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या किसी ऐसे काम से, विदेश के काम से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं। देखिए आप कंपटीशन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर किसी से वाद विवाद हो सकता है। ग्रोथ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ये महीना ग्रोथ करने वाला है आपके लिए। आप कुछ पैसे भी जोड़ लेंगे और यहाँ दिखाई दे रहा है विश फुलफिलमेंट। तो ये महीना तो बहुत बेहतर प्रोग्रेस करने की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे मंगल प्रधान जो लोग हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में हैं, डायरेक्शन में है या प्रॉपर्टी डीलिंग में है, किसी ऐसे काम में है, या कोई रेस्टोरेंट है या काट पीट के काम में है, जैसे कोई टेलर होता है या कोई नॉनवेज का धंधा कर रहा है, काट पीट करता है, सब मंगल प्रधान कामों में आता है। उनका कैसा रहने वाला है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है पैसे कम खर्च कीजिए, थोड़ा संभाल कर चलिए। किसी से वाद विवाद होने की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। काम में आप कंपटीशन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ आपको मिल चुका है लेकिन आपको एक नई उम्मीद लेकर बैठे हैं और उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि नहीं अब मुझे कुछ और चाहिए। देखिए आया है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि आप बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस तरफ बढ़ भी रहे हैं, तो वो सब कुछ फलीभूत हो सकता है। आ गया यहाँ पर टावर कार्ड, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कार्ड आया, टावर कार्ड। तो किसी न किसी के साथ जो ये मुझे लड़ाई झगड़ा बवाल दिखाई दे रहा है वो सब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ टावर कार्ड आया है। लेकिन बाद में जाकर ये सब चीज़ें ठीक हो जाने वाली हैं। लेकिन अभी के तौर पर इस तरह की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। जो लोग किसी बिजनेस में हैं, चलिए टोटल मिलाकर अब मैं देखूँगी कि आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। देखिए अभी पैसा थोड़ा संभाल कर चलिए, बहुत अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल मामला कैसा रहेगा अक्टूबर में, थोड़ा कुछ तकलीफ़ मिलते, धोखा मिलते मनी मैटर के मामले में दिखाई दे रहा है। बहुत इमोशनल होकर लोगों का काम मत कीजिए या अपने काम से मत जोड़िए। प्रैक्टिकल होने की थोड़ी ज़रूरत है, इमोशन को छुपा कर रखिए।
कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने परिवार को चलाने की कोशिश करेंगे और इसके चलते आप अपने काम या मनी मैटर के मामले में बस चलाने वाली स्थिति थोड़ी होगी। मतलब सब कुछ अच्छी तरह से आप चला लेंगे, लेकिन आपकी उम्मीद है कि कुछ और मिले। देखिए काम वाम होते हुए दिख रहा है, लेकिन आपको अपना ईगो और गुस्सा त्यागने की ज़रूरत है, तभी आपको विक्ट्री यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप वैसे भी मंगल प्रधान हैं और हर थोड़ी थोड़ी बात पे तुनक जाना, गुस्सा आ जाना। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि देखिए वृश्चिक राशि वालों की ज़िंदगी में दिक्कतें क्यों होती हैं, क्योंकि कहा गया है ज्योतिष के अनुसार कि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आत्माएं अतृप्त होती हैं, तो उसमें से एक वृश्चिक राशि भी आती है। आपके जीवन में भटकाव की स्थिति, चाहे काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या कहीं पर भी आप गुस्से में आ जाएंगे, कुछ बोल देंगे और सब चीज़ें ख़राब कर देंगे, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। लगभग चीज़ें मैंने देख ली हैं, मैं आपके लिए देखूँगी। अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो यस और नो के लिए मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। ठीक है, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं अपने मन में सवाल लीजिए और मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी जिससे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए, गाइड कीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आंसर चाहिए। देखिए ये एक तरह से नो का कार्ड है। कुछ भी है तो उसे छुपा कर दबा कर रखने के लिए कहा जा रहा है। अब आपने अपने मन में क्या सोचा वो अलग बात है, पर ये नो का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और कैसा लगा, रेजोनेट हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगली बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वृश्चिक राशि का ये वीडियो कहाँ पर आ रहा है। तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।